Bollywood. What's brewing between Jacqueline and हर्षवर्धन? कैसे जॉन और उनकी वाइफ के बीच आई जॉन की एक्स बिपाशा बासु? क्या कंगना ने दी एक एंकर को थप्पड़ मारने की धमकी? फरहान को देखकर क्यों हुई श्रद्धा इतनी नाराज? चाहे जैकलीन और हर्षवर्धन का लेटेस्ट रिलेशनशिप स्टेटस हो या फिर कंगना का एक एंकर को थप्पड़ मारने की धमकी देना, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो, जहां एक हॉट फोटोशूट के बाद जैकलीन और हर्षवर्धन के बीच में क्लोजनेस की खबरें बन गई थी टॉक ऑफ द टाउन। वहीं जैकलीन के बयान ने डाल दिया है इस लिंक अप रूमर को इन डाउट। सो आर जैकलीन एंड हर्षवर्धन डेटिंग और नॉट? Planet Bollywood. जैकलीन ने हर्षवर्धन से अपने रिलेशन पर दी है सफाई। क्या अपनी बेस्टी सोनम के भाई को डेट कर रही है जैकलीन? हर्षवर्धन और जैकलीन के इस हॉट फोटोशूट के बाद इन दोनों के डेटिंग रूमर्स थे हॉट, बट क्या है सच? कुछ दिनों पहले एक मैगजीन कवर पर हर्ष और जैकलीन का एक ब्राइडल फोटोशूट सामने आया, which was definitely soaring hot in all senses. और इस शूट के सामने आने के बाद से ही ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गई कि हर्ष और जैकी के बीच कुछ स्पेशल है। आपको यहाँ बता दें कि हर्ष ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो इंडस्ट्री में किसी एक्ट्रेस को डेट करना गलत नहीं समझते एंड ही वुड लाइक टू फॉल इन लव विद समबडी फ्रॉम सेम फ्रेटर्निटी एज वही उनको सबसे ज्यादा समझेगी। वहीं जैकलीन भी कह चुकी हैं कि वो इस वक्त सिंगल हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही हैं। ऐसे में इन दोनों का साथ आना और एक ऐसा फोटोशूट करना लोगों को कुछ डिशी लगा, मगर अब जैकलीन ने इस रूमर को लगा दिया है फुल स्टॉप। उन्होंने कहा कि हर्ष उनके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सोनम उनकी बेस्ट फ्रेंड है और हर्ष सोनम के भाई हैं। इससे ज्यादा इन दोनों के बीच कुछ और नहीं है और हो भी नहीं सकता। हर्ष ने तो अभी तक अपने यूनिक स्टाइल में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया है, पर जैकलीन आज भले ही डेट ना कर रही हो, मगर नेवर से नेवर। करीना कपूर की साइड लेते हुए शिल्पा शेट्टी ने भी किया एडमिट कि वेट इश्यूज को लेकर बी टाउन ब्यूटीज हो जाती हैं लोगों के जजमेंट्स की शिकार। करीना के सिचुएशन से एम्पैथाइज करते हुए शिल्पा ने दिया उन्हें अपना पूरा सपोर्ट। Planet Bollywood. करीना को किया शिल्पा ने फुल सपोर्ट। पोस्ट प्रेगनेंसी करीना के बढ़े हुए वेट पर शिल्पा ने किया कमेंट। लोग तो बोलेंगे यार, लोगों का काम है बोलना। लोग तो बोलेंगे यार, लोगों का काम है बोलना। करीना जिन्होंने रिसेंटली दिया है बेबी तैमूर अली खान को बर्थ, वो इन दिनों वेट लॉस मिशन पर है। लेकिन बावजूद इसके रिसेंटली करीना के वेट पर एक वेबसाइट ने कमेंट करते हुए उन्हें ओवरवेट कह दिया था। ऐसे में यमी ममी शिल्पा से जब इस पर रिएक्शन लिया गया तो शिल्पा ने करीना का साइड लेते हुए कहा कि वो भी इस प्रेशर से गुजर चुकी हैं और इसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। It doesn't matter. I really think that, like I said, you have to understand what fitness means to you. It shouldn't matter what other people think of you. And I've really, I mean, I can understand that emotion, especially as an actor and someone who's been synonymous with you know, having a body and fitness and all of that. So the pressure that I had when I had a baby, I didn't get out of the house for 7 months. यहाँ शिल्पा ने भी बताया कि प्रेगनेंसी के बाद जब वो पहली बार घर से बाहर गई थी तो किस तरह कुछ लेडीज ने उनके वेट को लेकर उनका मजाक बनाया था। Firstly, the pressure that nothing fit me, you know. So I remember that the first time I got out of the house, I think 5 months after my delivery, my husband took me out for brunch, and there were few ladies sitting. They were having a kitty, and they laughed. I could hear them, and they said she hasn't still lost her weight. अपने इस एक्सपीरियंस को शिल्पा ने शेयर किया और बताया कि एक एक्ट्रेस होने के नाते करीना को भी जज किया जा रहा है, लेकिन करीना किसी की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लिए वेट लूज करें।
वैसे मौका था शिल्पा की वेबसाइट के लॉन्च का, जिसके जरिए शिल्पा लोगों के हेल्थ इश्यूज सॉल्व करेंगी और उन्हें फिटनेस मंत्र सिखाएंगी। इस लॉन्च के स्पेशल गेस्ट थे टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने यहाँ आकर कुछ फिटनेस की बातें की और फिर शिल्पा और अपने लिटिल फैन जो कि शिल्पा का बेटा विवान था, उसके साथ कैमरास के लिए पोज भी किया। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक रियलिटी शो के शूट के दौरान कंगना लॉस्ट हर कूल। शो के एंकर ने जब रंगून स्टार को किया मॉक, शी कुडंट हैंडल इट। क्या कंगना का ईगो हो गया है इतना बड़ा that she can't even take a joke? कैसे कंगना ने खड़ा कर दिया एक बड़ा सीन on the sets of a reality show? Let's take a look. Planet Bollywood. कंगना ने लूज किया अपना कूल। एक रियलिटी शो के सेट पर कंगना हो गई गुस्से से लाल। लेकिन आखिर कंगना को गुस्सा क्यों आया? सेट पर ऐसा क्या हुआ जिसने कंगना को कर दिया अपसेट? Well, तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कंगना के गुस्से की वजह थी शो की होस्ट। दरअसल रंगून के प्रमोशन के लिए कंगना शाहिद के साथ पहुंची थी एक सिंगिंग रियलिटी शो के सेट पर, जहां कंगना और शाहिद एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन रिपोर्टेडली जब शो की होस्ट ने कंगना को इमिटेट किया तो शी डिडंट टेक इट इन गुड ह्यूमर, और बस फिर क्या था, इस बात पर मचा दिया कंगना ने शो पर हंगामा। कंगना शो की होस्ट से काफी नाराज हुई। कंगना का टेम्पर इतना हाई हो गया था कि सोर्सेज की माने तो कंगना ने उसे थप्पड़ मारने तक की धमकी दे दी। कंगना के साथ शो पर गए शाहिद भी चुपचाप ये पूरा तमाशा देखते रहे। सेट पर हुए इस पूरे ड्रामे की वजह से शो की शूटिंग भी काफी देर के लिए रुक गई और तब कंटिन्यू हुई जब कंगना के कहे हुए चेंजेस किए गए। वेल, लेकिन शो पर हुए इस पूरे इंसिडेंट के बाद सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। कंगना पूरे टाइम शो की होस्ट को कोल्ड शोल्डर देती नजर आई, मगर फिर भी जैसे तैसे शाहिद ने कंगना के साथ ये शूट कंप्लीट की। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रूमर्ड कपल श्रद्धा और फरहान के बीच हो गया है एक अगली स्पैट। क्या श्रद्धा को नहीं आया पसंद जब फरहान ने दिया हसीना के सेट्स पर एक सरप्राइज विजिट? What was the reason behind Shraddha's sudden outburst? Planet Bollywood. क्या श्रद्धा ने अपनाया है एक नया तरीका टू सीक्रेटली मीट फरहान? श्रद्धा हो गई है क्रिएटिव विद हर वेज टू हाइड हर रूमर्ड रिलेशनशिप विद फरहान। दरअसल हमें पता चला है कि मीडिया में उनके और फरहान के लिंकअप रिपोर्ट से हो गई हैं श्रद्धा काफी परेशान, और इसी के चलते उन्होंने अपनाया है एक नया तरीका टू कीप हर रिलेशनशिप अवे फ्रॉम मीडिया ग्लेयर। कैसे? वेल, श्रद्धा काफी केयरफुल हो गई हैं व्हाइल मीटिंग फरहान। रिपोर्टेडली फरहान से मिलने के लिए श्रद्धा करती हैं अपने कार को कहीं दूर पार्क, एंड बिफोर शी गोज वो भेजती हैं अपने सिक्योरिटी पर्सनल को टू चेक फॉर एनी पापराजीज। स्मार्ट मूव श्रद्धा। पर क्या करें, इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर पता ही चल गया मीडिया को आपका सीक्रेट प्लान। पर सवाल तो ये है कि आखिर श्रद्धा क्यों कर रही है इतनी कोशिश टू हाइड हर रिलेशनशिप विद फरहान? क्या श्रद्धा को लग रहा है कि इन लिंकअप रिपोर्ट्स के कारण हट रहा है फोकस इनकी मूवीज से? जो भी हो, फिलहाल तो श्रद्धा का ये आइडिया हो गया है फ्लॉप। क्या होगा श्रद्धा का नेक्स्ट मूव अब? ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इस बार ज़ूम स्टार ऑफ द मंथ हैं बी टाउन हार्टथ्रॉब शाहिद कपूर, और शाहिद ने दिया ज़ूम को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें किया उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ एंड करियर को लेकर कई रेवलेशंस। टेक अ लुक। Planet Bollywood. I'm delighted he's a star of the month. Shahid Kapoor. Shahid, thank you so much for doing this for us, first of all. Not at all. It's always a pleasure. I just realized that I'm coming to the Zoom office after like 2 years, so this was long overdue. So how do you react when people say, "Arey yaar, aap to superstar ho gaye hain" and stuff? Obviously, it feels nice to hear good things about your work and about your films and stuff. But yeah, like you said, I don't really think about it like that. I just like try and do better work and stay relevant. I think that's the. After you've worked for a few years, you realize that the most important thing as an actor is to stay relevant. Sometimes, you know, we try and make movies about
young kids who are in college and all, and you know, when they see the film, they say that you really think we're that stupid. They're much smarter than that, you know. So I think it's good. It's good right now. It's a good time to create good content and you know, give them the due respect of the fact that they're smart and they get it. What has been your most interesting comment you've heard till now? Like from somebody, I'm sure a lot of people come up to you say anything. On Rangoon? Yeah. Well, the nicest thing that I heard was that I look totally like a army jawan. It's got me, Kangana and Saif for the first time. So obviously people are interested to see how we do together, and they're curious to see what we are doing in the film. Now do you weigh your words carefully and say things, or do you still try? So I think most of the times you can be yourself and you can say what you feel. But there are certain times where there are certain issues which can blow up. And you know, you don't want to say anything which can cause any kind of negativity. Of course, I think the biggest problem right now is social media. It's become very difficult to express yourself without you know, very strong reactions coming in. I think, you know, that's something new that has started happening because it's become very easy, you know. When the onus is on you and when you're in the limelight, at that time when you speak, you feel the pressure. But when that's not the case and you're talking from a place of absolute you know, no identity, you're just a random person who can say what you want and run away, you know, that, so people just get very aggressive like that, and I think that's dangerous. But yeah, other than that, I try and be honest about, because I think it's important to be honest, right? What has been your craziest or the funniest moment with a fan that has happened? You know, in my earlier house, I used to have a small kitchen window, which was connected to the room where the help used to stay. And I had one fan who got stuck in the middle of that trying to get inside my house. And my help, who's actually now retired, he's not with me, but there was this guy, this really cute guy called Mamu, who was with me all the time. Maybe you might have met him. I used to call him Mamu because he used to tie Rakhi to my mom, but actually he was really old and rather bald and really fat and couldn't really do much, but he used to be doing everything for me. And he used to sleep in that room. So he got up at 2 in the morning and he was wondering why I'm trying to get inside the house through that window. Yeah. He thought it's me. And then he kind of realized that it's a fan. So yeah, that was scary. How has 6 months with Nisha been? It's actually not been 6 months yet. It's about 5.5. It will be 6 months soon, sometime this month. Actually, one day after my birthday. But it's very difficult to explain in words. It's a life-altering experience to have a child. And baby girls are wonderful, amazing. It's very difficult to explain it. It's the best 5 months of my life. I love being in this office. It's always fun. So thank you for having me. कैसे करती है रिचा चड्ढा ट्रोलर्स को हैंडल? फाइंड आउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Planet Bollywood. जहां बी टाउन के स्टार्स यूजुअली होते हैं ऑनलाइन ट्रोल से परेशान, वहीं रिचा चड्ढा को आता है मजा ट्रोलर्स की बजाने में. ट्रोलर्स को लूजर्स बताते हुए रिचा ने किया एडमिट दैट शी डजंट माइंड गिविंग इट बैक. वेल, यू गो गर्ल. Planet Bollywood. रिचा चड्ढा ने दिया अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब. रिचा करती है अपने ट्रोलर्स को फुली इग्नोर. सोशल मीडिया पर अक्सर स्टार्स को ट्रोल किया जाता है. दीपिका से लेकर अनुष्का, विराट, टाइगर सभी ट्रोलर्स का शिकार होते रहते हैं. रिचा चड्ढा भी सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोलर्स का टारगेट बन चुकी हैं. ऐसे में जब हमने रिचा से पूछा कि वो कैसे इससे डील करती हैं, कैसे अपने ट्रोलर्स को सबक सिखाती हैं, तो इस पर रिचा ने कुछ यूं किया रिएक्ट. For me, they are like irrelevant trolls because they are usually people with no confidence who are ignorant or they don't have the courage to put their real name or face on, and this anonymity gives them a sense of importance and relevance. So they are really unhappy people. I feel very bad for them mostly because वो अपना point of view दूसरों पे force करते रहते हैं. मेरा तो कुछ नहीं. I mean, the really big stars of this country also get abused, and I just think it's very tacky behavior. So I don't really care. यानी रिचा के लिए ट्रोलर्स मायने ही नहीं रखते हैं. जिनके बारे में सोचकर या उन्हें जवाब देकर रिचा अपना टाइम खराब करें. वैसे आपको बता दें कि रिचा अपनी फिल्म फुकरे रिटर्न्स की स्टारकास्ट के साथ पहुंची थी एक एनजीओ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने. यहां इन सभी ने बच्चों के साथ कई फन एक्टिविटीज भी की. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. जॉन एब्राहम और उनकी वाइफ प्रिया के बीच एवरीथिंग इज नॉट क्वाइट वेल. एक आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया है. ऐसा क्या कहा जॉन की वाइफ ने जिससे आ गया बॉलीवुड के हैंडसम हंक को इतना गुस्सा? Planet Bollywood. जॉन और प्रिया के बीच नहीं है ऑल इज वेल.
जॉन और उनकी वाइफ प्रिया रंचाल के बीच आ गए हैं डिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जॉन प्रिया का रिसेंटली एक दूसरे के साथ किसी बात को लेकर काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। सोर्सेस की माने तो प्रियंका ने जॉन को बिपाशा का नाम लेकर टॉन्ट किया, और जो ऑफ कोर्स जॉन को जरा भी नहीं पसंद आया। अपनी एक्स बिपाशा के नाम पर जॉन इतने भड़क गए कि जॉन और प्रिया के बीच बातचीत बंद है। झगड़े के बाद अब तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब जॉन और प्रिया के बीच हुई फाइट की न्यूज सामने आई हो। इससे पहले भी दोनों के बीच झगड़े की खबरों ने सबकी अटेंशन बटोरी है, लेकिन हाँ, हर बार झगड़े के बाद इनका पैचअप हो जाता था और ये फिर से एक लविंग कपल की तरह साथ रहने लगते थे। मगर इस बार जॉन प्रिया की फाइट थोड़ी इंटेंस है और दोनों की फैमिलीज भी इनके झगड़ों को लेकर कंसर्न्ड है। Well, we just hope कि हर बार की तरह इस बार भी ये अपने बीच के इश्यूज को सॉर्ट कर ले, ताकि एक हैप्पी कपल की तरह हमेशा साथ रहें। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood. कुछ दिनों पहले एक मैगजीन कवर पर हर्ष और जैकलिन का एक ब्राइडल फोटोशूट सामने आया, which was definitely soaring hot in all senses। और इस शूट के सामने आने के बाद से ही ऐसी खबरें आना शुरू हो गयी कि हर्ष और जैकी के बीच कुछ स्पेशल है। मगर अब जैकलिन ने इस रूमर को लगा दिया है फुल स्टॉप। उन्होंने कहा कि हर्ष उनके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, सोनम उनकी बेस्ट फ्रेंड है और हर्ष सोनम के भाई। इससे ज्यादा इन दोनों के बीच कुछ और नहीं है और हो भी नहीं सकता। करीना, जिन्होंने रिसेंटली दिया है बेबी तैमूर अली खान को बर्थ, वो इन दिनों वेट लॉस मिशन पर हैं। लेकिन बावजूद इसके रिसेंटली करीना के वेट पर एक वेबसाइट ने कमेंट करते हुए उन्हें ओवरवेट कह दिया था। ऐसे में यमी मम्मी शिल्पा से जब इस पर रिएक्शन लिया गया तो शिल्पा ने करीना का साइड लेते हुए कहा कि वो भी इस प्रेशर से गुजर चुकी हैं और इसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। You have to understand what fitness means to you. It shouldn't matter what other people think of you. And I've really, I can understand that emotion, especially as an actor and someone who's been synonymous with having a body and fitness and all of that. So the pressure that I had when I had a baby, I didn't get out of the house for 7 months with the pressure. Firstly, the pressure that nothing fit me. कंगना रनौत ने एक रियलिटी शो में लूज किया अपना टेम्पर। खबर है कि एक डांस शो पर होस्ट ने कंगना को मिमिक करते हुए उनके सामने ही कुछ एक्ट किया और इस बात से कंगना इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने सबके सामने बोला, I feel like slapping you। बाद में कंगना को समझाने बुझाने के बाद और शो में उनके डिजायर चेंजेस करने के बाद एपिसोड को शूट किया गया। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शाहिद कपूर भी वहाँ मौजूद थे और बस अपना पेशेंस संभाले बैठे रहे। सोर्सेस की माने तो कुछ दिनों से श्रद्धा ने फरहान को बुरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया है और फरहान के बार बार कॉल करने के बावजूद वो श्रद्धा को मिल नहीं पा रहे थे। इस बात से परेशान होकर फरहान ने लिया एक डेस्परेट अटेम्प्ट और उन्होंने श्रद्धा की फिल्म हसीना पारकर के सेट पर जाने का मन बना लिया। रिपोर्टेडली फरहान ने श्रद्धा की मूवी के सेट पर पहुंचकर श्रद्धा से कुछ देर अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट की और श्रद्धा ने ओपन में किसी सीन से बचने के लिए फरहान को ग्रीन रूम में उनका इंतजार करने के लिए कहा, जिसके बाद फरहान को गुस्से में ग्रीन रूम से बाहर निकलते हुए देखा गया। एक फिल्म स्क्रीनिंग पर मिक्सअप हुआ बॉलीवुड और क्रिकेट के जो लगा रहे हैं सिद्धार्थ के लिए स्पेशल अप्रोच। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ। वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड ज्यूस एंड स्कूप्स। Until then, keep watching Zoom. Turn on.